हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ अपना हाउस का कोई भी रूटीन शेयर करने नहीं जा रही हूँ और ना ही तो मैं कुछ भी काम करते हुए दिखाई दूँगी, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही ख़ास वीडियो है। ये सब मतलब कि मुझे जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मुझे जिन लोगों ने शुरू से लेकर अभी तक सपोर्ट किया है, उन सभी के सवालों का जवाब है। और आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी भी शेयर करूंगी। मैंने कहां से स्टार्ट किया है, कैसे स्टार्ट किया और मैं यहां तक कैसे पहुंच पाई, वो सब मैं आपको बताऊंगी। और आप सब के बहुत सारे मन में क्वेश्चन भी रहते हैं, क्योंकि मुझे 1 साल आए हुए हो गए हैं यूट्यूब पर। 1 साल से ऊपर ही हो गया है, क्योंकि मार्च 2019 में मैंने अपना पहला वीडियो डाला था। लेकिन पहले वीडियो को डालने से पहले जो कि मैंने कोशिश जो की थी, मैं कैसे आई यहाँ पर, कैसे मैंने स्टार्ट किया। आप सबके ढेरों क्वेश्चन आते हैं कि आपकी वीडियो का एडिटिंग कौन करता है, आपको कोई हेल्प करता है या नहीं करता है। इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर रहेंगे। और हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और मेरी जैसी हाउसवाइफ या फिर जो भी लेडीज़ है, कुछ अपने आप कुछ करना चाहती है, उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके सभी सवालों के आंसर मिल जाए। और मेरी जैसी जो हाउसवाइफ है, जो अपने हस्बैंड का कुछ हेल्प करना चाहती है, या फिर अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करना चाहती है, या फिर उनके हस्बैंड मेरे जैसे हैं, यानी कि मतलब कि जो स्ट्रगल वाली लाइफ होती है, या फिर आप कुछ करना चाहते हो, तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखने से मैं 100% कहती हूँ कि आप थोड़ा सा ज़रूर मोटिवेट होंगे। और आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझ में ये कमी है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं या फिर अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता देती हूँ कि मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, और मतलब कि मैंने स्कूल तक पढ़ाई की है, 10+2 किया है, यानी कि 12th पास हूँ। और अभी मैं जहाँ पर रहती हूँ वो ज़्यादा बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा सिटी है। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो फिर मेरे 2 बच्चे मेरी ज़िंदगी में आए, और उन दोनों के पालन पोषण में करने लगी। और हम जैसी जो औरतें होती है, जो बहुत कम पढ़ी लिखी होती है, वो उनके मन में ज़रूर आता है कि हम बाहर जाके क्या करेंगे, क्योंकि घर से बाहर निकलना मतलब कि पढ़ाई लिखाई और हमारी डिग्री भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, या फिर अगर हमारे हाथ में कोई हुनर हो तो वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ना ही तो मेरे पास कोई डिग्री थी और ना ही मेरे हाथ में कोई हुनर था। बस मेरी शादी के अभी 10 साल हो गए हैं। 5 साल तक मैंने अपने बच्चों की अच्छी से परवरिश की। वो छोटे छोटे जब बच्चे थे मेरे, तो मैं इतने दिमाग में मेरा आया ही नहीं कि मैं कुछ करूँगी। और उसके बाद आप सब जानते हो कि मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, पैसेंजर ऑटो है इनका। और हमारा जो ऑटो है वो किस्त का है, यानी कि किस्त का हमने गाड़ी निकाला था। तो ऐसा कोई फिक्स पैसे हमें नहीं मिलते हैं कि इतना मंथ में हमें मिलना ही मिलना है। और जितना भी हमारे ऑटो से कमाई होता है, किस्त हमें देकर बैंक में जितना भी बचता है, मैं उससे अपना घर चलाती थी। वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं ज़्यादा घर से निकलती नहीं हूँ, और जब ज़रूरत पड़ता है तभी निकलती हूँ। तो इसी तरह मेरी ज़िंदगी चल रही थी। मतलब कि हस्बैंड सुबह जाते थे अपना ऑटो लेके, फिर वो दोपहर में आते थे खाना वगैरह खाने, या फिर रात में भी आते थे, जैसा उनको सवारी पर है कि सवारी आज हमें कैसा मिल रहा है। और हमारा जो घर का खर्चा है सब मेरे हस्बैंड ही अपना, हम लोग का सही से चल जाता था, हमें कोई दिक्कत नहीं होता था। तो ये तो हुई मेरे यूट्यूब से आने की पहले की लाइफ स्टाइल कैसी थी। और अब मैं बताती हूँ कि मैं यूट्यूब पर कैसे आई। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जब जियो आया था सिम, और जब जियो का सिम आया तब बहुत ज़्यादा हल्ला हो गया था कि जियो के सिम में फ्री में बात होता है, फ्री में इंटरनेट पैक दिया जाता है, सब कुछ फ्री था। तो जियो 6 महीने तक शायद फ्री था, लेकिन उस टाइम सबके पास मोबाइल आ ही रहा था धीरे धीरे। तो जब जियो का सिम आया तो मेरी जैसी महिला जिनको इंटरनेट तक चलाने नहीं आता था,
क्योंकि कभी मैंने तो देखा ही नहीं था कि मोबाइल में कैसे इंटरनेट छेड़ा जाता है या फिर कुछ किया जाता है। और मैं सच बताऊं तो मैंने आज तक उतना दुनिया भी नहीं देखा है, क्योंकि पहले शादी से पहले अपने माँ बाप के घर में रहती थी, फिर ससुराल के यहाँ पर आ गई। यानी कि मेरी जो लाइफ थी वो सिर्फ मायका और ससुराल के बीच की ही थी, मेरी जो ज़िंदगी थी अभी तक। फिर उसके बाद जियो आया और जियो सबके हाथ में 4G मोबाइल आने लगा। 4G मोबाइल उस टाइम थोड़ा सा महंगा था, लेकिन जो जियो का सिम था वो सिर्फ 4G मोबाइल में यूज़ होता था। फिर एक बार रक्षाबंधन आया और रक्षाबंधन में मेरे भाई ने मुझे एक फ़ोन दिया, 4G मोबाइल था, उसमें उसने सिम वगैरह सब चीज़ लगा के दिया था। और मोबाइल में उसी ने मुझे सारी सेटिंग करके दी थी या कि ये ऐसे है। फिर धीरे धीरे गेम वगैरह ये सब मैं खेलती थी, फ़ोन वगैरह में बातें करती थी। तो जियो का जब मेरे पास फ़ोन आया शुरू तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था नेट चलाने में, या फिर वीडियो कॉलिंग में बहुत अच्छा लगता था कि हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया था। फिर उसके बाद 2-3 महीने ऐसे ही गुजर गए और 2-3 महीने हमने बहुत ज़्यादा देखा, नया था और बहुत ज़्यादा शौक लगता था क्योंकि सबके पास आ गया था, मेरे पास बहुत लेट आया था 4G मोबाइल। जब विंटर थोड़ा स्टार्ट हो जाता है और जिनके बच्चे छोटे होते हैं, फिर मैंने मोबाइल इतना यूज़ नहीं कर पाती थी, टाइम भी नहीं मिलता था। फिर जो हस्बैंड है वो भी जाते थे, फिर आते थे, फिर बच्चों को संभालने में दिन भर गुजर जाता था। और उसके बाद फिर मैं नेट पैक भी अपना मोबाइल में नहीं डलवाती थी और इसी तरह रहती थी, फ़ोन आता था जाता था। और फिर मैंने मोबाइल में अपना बैलेंस डलवाना बंद कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा कंडीशन भी ख़राब चल रही थी कि। और अब मैं ये बताती हूँ कि मैं यूट्यूब पर आई कैसे। विंटर का दिन था और अभी मैं जहाँ पर बैठी हूँ, मेरा ये आंगन है, वहाँ पर बहुत धूप में मैं हमेशा बैठती हूँ, तो मैं ज़्यादातर समय यहीं पर करती थी। और ये जो एरिया है ये एक खाली एरिया है और जब मैं यहाँ पर बैठा करती थी, ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये आंगन, यहीं से स्टार्टिंग होता है मेरे यूट्यूब पर आने का कारण। जब मैं यहाँ पर बैठा करती थी तो मेरा वाईफाई जो है ऑन एक दिन हो गया गलती से, तो मेरे मोबाइल में अपने आप नेट चलने लगा। और तो उसी टाइम मेरे भाई का कॉल आया और मैंने उससे कहा कि पता है तुमको कि मेरे मोबाइल में नेट अपने आप चलने लगा। तो फिर उसने कहा कि अपने आप नेट तो चलता नहीं है, ज़रूर किसी का हॉटस्पॉट ऑन होगा और वाईफाई से नेट आ रहा होगा। और मुझे इतना भी पता नहीं था कि वाईफाई क्या होता है, वाईफाई कैसे ऑन किया जाता है। तो मिस्टेक से बच्चों ने ही वाईफाई ऑन हो गया होगा या फिर उसने कहा देखो तुम्हारे मोबाइल में ऐसे ऐसे निशान होगा और वहाँ पे वाईफाई लिखा होगा। तो फिर मैंने वैसे ही किया तो वहाँ पर मेरा ऑन था। और फिर उसने कहा कि किसी का हॉटस्पॉट ऑन होगा और उसने पासवर्ड नहीं लगाया होगा, वही वाईफाई से तुम्हारा नेट चल रहा है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा। तो फिर जब मैं अंदर गई तो वहाँ पर घर में वाईफाई नेट बंद हो गया मेरा, और जो ब्लू कलर का निशान था वो खाली हो गया, मतलब कि वो ब्लैक हो गया। तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाकर मैंने सोचा कि घर में नहीं नेट चलता था और यहीं पर बस चलता था। फिर ऐसे ही चलते चलते मैं रोज़ काम किया करती थी और यहाँ पर आके बैठा करती थी और अपना वाईफाई जैसे ही ऑन करती थी तो वहाँ पर एक लिस्ट सा आ जाता था, यानी कि जितने लोगों का हॉटस्पॉट ऑन रहता था मेरे मोबाइल पे वहाँ पर एक लिस्ट आ जाता था। और उसके बाद फिर मुझे पता चल गया और तब जाके मुझे पता चला कि किसी के मोबाइल से भी नेट आता है। तो आप सब सोच रहे हो कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ आप सभी को, क्योंकि यही वजह है मेरे यूट्यूब पर आने की। और उस टाइम हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, यानी कि कमाई होती थी जितनी मेरे हस्बैंड की घर खर्चा में ख़त्म हो जाता था। और फिर मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते थे, खासकर आदित्य, तो उसके भी इलाज में पैसे चले जाते थे। और अब मैं जो बातें बताने जा रही हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन था। और अभी मुझे 1 साल हो गए हैं यूट्यूब पर आए हुए और अभी मुझे बहुत सारी नॉलेज है। और मैं आप सभी को इस वजह से शुरू से बता रही हूँ क्योंकि मेरी जब बड़े बड़े ब्रांड से बात होती है, जब मेरे कोलैबोरेशन के लिए मेरे चैनल पर बड़े बड़े ब्रांड का ऑफ़र आता है मुझे,
तो वो लोग भी कभी कभी मुझसे पूछ जाते हैं कि आप कैसे आए यूट्यूब पर। और जब मैं बताती हूँ कि नहीं, मैं अपने आप ही आई हूँ, मुझे किसी ने हेल्प नहीं की, तो ये जब मैं बताती हूँ उनको तो उनको भी ट्रस्ट नहीं होता है। और फिर वो लोग कहते हैं कि ज़रूर आपको किसी ने हेल्प किया होगा। इसीलिए मैं आप सभी को शुरुआत से बता रही हूँ कि मैं कैसे आई। मैं इतना कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद और एक गांव से बिलोंग करती हूँ, फिर भी मैं इतना आगे तक कैसे आई। जब उन लोग को विश्वास नहीं होता है, जब मैं अपने मुंह से बोलती हूँ और आप सबको भी बताऊंगी, तो शायद आपको भी कहीं ना कहीं मन में शंका होगी कि नहीं, ये अपने आप नहीं आ सकती है। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि मैं कैसे आई। फिर मेरे मोबाइल पर जब नेट अपने आप चलता था तो गूगल पर मैं बहुत ज़्यादा सर्च किया करती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत था कि मैं थोड़ी सी अपने हस्बैंड की हेल्प कर पाऊँ। लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे हाथ में कोई हुनर नहीं था, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और मैं अपनी ज़रूरत भी पूरा करने के लिए बहुत महीनों का इंतज़ार करना पड़ता था। अपने बच्चों को नए नए कपड़े दिलवाने के लिए सोचना पड़ता था। और जब मैंने सोचा कि मेरे मोबाइल पर नेट आता है तो क्यों ना मैं इसका सही उपयोग करूं, और मैंने गूगल पर सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। और मैं बहुत सारे सर्च करती थी, यानी कि बोलना उसमें पड़ता था सर्च करने के लिए, तो वही मैं बोल बोल कर सर्च करती थी। और सर्च क्या करती थी आप जानना चाहोगे कि एक हाउसवाइफ क्या कर सकती है, घर बैठे क्या जॉब कर सकती है। और इस तरह के कुछ सर्च होते थे मेरे कि घर बैठे काम, घर बैठे जॉब, हाउसवाइफ क्या क्या काम कर सकती है। तो बहुत सारे वहाँ वीडियो आ जाते थे। और जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें यूट्यूब पे रिडायरेक्ट कर देता था। तो यूट्यूब पर मैं चली जाती थी और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आ जाते थे कि आप घर बैठे कैसे कमा सकते हो, घर बैठे अच्छा काम कैसे कर सकते हो। तो वही वीडियो को मैं देखा करती थी, लेकिन जितने भी काम आते थे सब में इन्वेस्ट करना पड़ता था। फिर मैंने सर्च किया कि विदाउट इन्वेस्टमेंट जॉब, घर बैठे। तो इस तरह करके मैं बहुत सारे सर्च किया करती थी। तो उसी में मुझे पता चला कि एक औरत क्या क्या काम कर सकती है। जैसे कि यूट्यूब वीडियो में बहुत सारे काम बताया करती थी एक औरत के लिए। फिर जब मैंने सर्च किया कि बिना पैसे लगाए हम क्या काम कर सकते हैं, तो यूट्यूब पर उसके भी वीडियो आ जाते थे कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। यहाँ तक कि आपको इतने अच्छे से वो समझाते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जैसे कि अगर आपके पास हुनर है तो वो आप यूट्यूब पर वीडियो बना के पैसा कमा सकते हो। तो गूगल में ही सर्च करने से मुझे पता चला कि यूट्यूब पर हम वीडियो डालकर भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब पर हम कैसी वीडियो बना सकते हैं, किस टाइप की वीडियो डाल सकते हैं। तो ये भी मैं बाद में सर्च करने लगी गूगल में कि हम यूट्यूब पर किस टाइप के वीडियो बनाकर पैसे कमा सकते हैं, वो भी बिना पैसे लगाएं। फिर वहाँ पर उसके भी बहुत सारे वीडियो आ जाते थे। फिर वहाँ पर टॉपिक बताते थे बहुत सारे कि अगर आपको कुकिंग आता है तो कुकिंग आप यूट्यूब पर कुकिंग की वीडियो डाल सकते हो। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तो आप ऑनलाइन ट्यूशन क्लास करवा सकते हो, या फिर यूट्यूब पर चैनल बनाकर आप अपने पढ़ाई का लेक्चर वगैरह डाल सकते हो। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब आइडिया वो लोग बताते थे। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं था पहले, और मैंने सोचा कि ये सब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं। तो फिर एक मन करता था कि ये सब हमारे बस की बात नहीं है, ये सब रहने दो। लेकिन फिर भी मैं देखा करती थी। तो एक पल के लिए मैं हताश भी हो जाती थी कि ना ही मेरे अंदर कोई टैलेंट है जो मैं जिस टॉपिक में एक चैनल बनाऊं, और ना ही मुझे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आती थी। फिर मैं हताश होकर मोबाइल रख दिया करती थी और फिर सोचा करती थी कि ये हमारी बस की बात नहीं है। फिर कुछ दिन बाद फिर मैं वैसे ही वीडियो देखा करती थी, और इसी तरह पूरा विंटर निकल गया। और जब मुझे टाइम मिलता था वाईफाई खोलती थी, किसी का नेट आता था मोबाइल पर, तो यही सब मैं सर्च किया करती थी और यही सब देखा करती थी। और फिर विंटर ख़त्म हो गया और मैं इतना बाहर नहीं निकलती थी कि अपने इस एरिया में अपना वाईफाई खोलकर और किसी वाईफाई खोजूं। तो ये सब मैंने बंद कर दिया। फिर अचानक मेरे मन में आया कि
मैं किसी से पता करती हूँ कि कैसे चैनल बनाया जाता है यूट्यूब पर। तो इसी तरह एक मेरी फैमिली के सदस्य वो कंप्यूटर में ही जॉब करते हैं, कंप्यूटर लाइन में। तो मैंने उनसे बात किया और फिर मैंने उनसे कहा कि मैं चैनल बनाना चाहती हूँ यूट्यूब पर, तो कैसे बनता है ये चैनल। तो जिनसे मैंने बात किया था वो बहुत मेरा अपना था और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि ये सब मुझे नहीं पता, यूट्यूब पर कैसे चैनल बनाया जाता है इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। फिर उन्होंने बातों बात में मुझसे पूछा कि तुम यूट्यूब पर चैनल क्यों बनाना चाहती हो, क्या करोगी यूट्यूब पर चैनल बनाकर। तो फिर मैंने कहा कि मैं एक कुकिंग का चैनल बनाऊंगी और उसमें कुछ कुकिंग करके और वीडियो बनाकर डालूंगी, उससे पैसे मिलते हैं यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालने से। तो फिर उन्होंने कहा कि कैसे तुम्हें पता कि यूट्यूब पर पैसे मिलते हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पर और उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की और उन्होंने उल्टा डिमोटिवेट कर दिया कि नहीं, ये सब तुम्हारी बस की बात नहीं है। जिनका यूट्यूब पर चैनल होता है वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनको कंप्यूटर की नॉलेज होती है और मोबाइल से कुछ नहीं होता है, ये सब क्यों दिमाग में ला रही हो और ये सब बंद कर दो। फिर मैंने सोचा कि सही बात है, उन्होंने जो कहा सही है, मुझे ये सब आता नहीं है। फिर उसके बाद मैंने ये सब छोड़ दिया सोचना कि यूट्यूब पर मेरा कभी चैनल बनेगा, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगी, मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा और आजकल दुनिया में कोई हेल्प करता नहीं है। लेकिन मैंने जिससे हेल्प मांगी थी वो मेरा बहुत ज़्यादा अपने थे। फिर मैंने सोचा कि लोग मजाक बनाएंगे और ये सब मैंने सोचना बंद कर दिया। फिर इसी तरह करते करते 6 महीना बीत गए और फिर मेरे मन में जाग उठा कि नहीं, एक बार ट्राई करते हैं और सीखते हैं। और फिर मेरा सर्च करना स्टार्ट हो गया था सिलसिला कि एक हाउसवाइफ क्या काम कर सकती है। तो फिर वही सारे टॉपिक आ जाते थे जो मैंने 6 महीने पहले सर्च करके मैंने पता किया था। फिर मैंने सर्च करना बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि बाहर जाकर काम करना बहुत मुश्किल है, मेरी बस की बात नहीं है और ना ही कोई टैलेंट है। छोटे छोटे बच्चे थे, उनका भी परवरिश करना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि घर बैठे ही कुछ काम क्यों ना किया जाए। तो बहुत अच्छा ऑप्शन आता था यूट्यूब। तो यूट्यूब मेरे दिमाग में पहले भी बस गया था और बाद में भी बस गया था। फिर मैंने ये सर्च करना छोड़ दिया कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक टॉपिक मिल गया था, एक रास्ता मिल गया था यूट्यूब। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब पर कैसे चैनल बनाएं, कैसे क्या करें, क्या नियम है, क्या कानून है, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। 1 महीने रिचार्ज जो मैंने करवाया था उसे मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा 150 रुपये उस टाइम बहुत ज़्यादा मूल्यवान था और अगर मैं उस 150 रुपये को वेस्ट कर देती तो फिर मैं बहुत पछताती कि मैं उस 150 रुपये से अपने बच्चों का कुछ खाने पीने का चीज़ ले सकती थी। तो फिर मैंने बस ठान लिया कि मुझे सीखना है, किसी भी तरह से यूट्यूब चैनल बनाना है। तो फिर मैंने गूगल में सर्च किया कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, क्या करें क्या ना करें। फिर जैसे ही हम सर्च करते हैं गूगल पर, वहाँ पे बहुत सारे सजेशन वीडियो आ जाते हैं, बहुत सारे तरीके आ जाते हैं। तो उसी तरह यूट्यूब पर ही मैंने वीडियो देख देख के चैनल बनाना सीखा। यूट्यूब पर क्या गाइडलाइन होती है, क्या टारगेट होते हैं, वो सीखा। 3 महीने 150 रुपये रिचार्ज करवाते गई। सीखने में मैंने 4 महीने 150 रुपये का रिचार्ज करवाया। फिर मुझे यूट्यूब में एडिटिंग मैंने सीखा, यूट्यूब में चैनल कैसे बनाएं, यूट्यूब का क्या टेक्निक होता है, ये सब मैंने 4 महीने में सीख गई। और सीखने के बाद वो तो सिर्फ मुझे सीखना था और फिर बाकी का मुझे क्या चैनल बनाना है, क्या करना है, मुझे कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। तो इसी तरह करते करते जहाँ मुझे वाईफाई क्या होता है, हॉटस्पॉट क्या होता है, ये सब किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। 4 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीख गई थी। और जैसे जैसे मुझे टेक्निकल के चैनल में बताते थे वो लोग, वैसे ही मैं करती थी। ईमेल आईडी तक मुझे नहीं बनाने आता था। फिर मैंने एक नया ईमेल आईडी बनाया यूट्यूब चैनल बनाने के लिए और उसी जीमेल आईडी से मैंने अपना चैनल क्रिएट किया। फिर मैंने वेरीफाई किया और मेरा चैनल बन गया। बहुत मुश्किल होती है शुरुआत में किसी चीज़ की पहल करने से,
और अगर आप पढ़े लिखे इंसान हो, आपको कंप्यूटर की थोड़ी सी नॉलेज है, इतना टाइम नहीं लगेगा, 4-5 महीने आपको नहीं लगेंगे। आप 2-3 1 महीने में ही आप सीख जाओगे सारी चीज़, या फिर 1 हफ्ते में ही सीख सकते हो। वो इंसान के ऊपर होता है कि इंसान का दिमाग कितना तेज़ चलता है। तो ये थी मेरी कहानी, यूट्यूब पर मैं कैसे आई, मैंने कैसे सीखा, और अब आपको विश्वास हो गया होगा कि यूट्यूब पर मेरी हेल्प किसी ने भी नहीं किया। और इस काम को शुरुआत करने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सक्सेस ही मिलेगा। बस मेरे मन में ये था कि 1 साल में मैं जितने भी वीडियो डाल पाऊँ छोटे छोटे, वो वीडियो मैं डालती हूँ। अगर मेरी किस्मत में रहेगा तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरे व्यूज़ आएंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आ पाऊँगी। और इसी तरह करते करते मैंने वीडियो डालते गई, लगभग 20-25 वीडियो हो गया। पहले तो मैं 1 हफ्ते में 1 ही वीडियो डाला करती थी, रोज़ वीडियो नहीं डाला करती थी, क्योंकि मुझे मेरे माइंड में बस यही था कि 1 साल का टाइम है, तो 1 साल में अगर हम 1 हफ्ते में 1 वीडियो डाल देंगे, तो अगर व्यूज़ आना रहेगा या फिर सब्सक्राइबर बनने रहेंगे या फिर कुछ भी रहेगा, मुझे रिज़ल्ट नहीं पता था। बस मैं ट्राई कर रही थी कि घर बैठे मैं ट्राई करती हूँ। उसके बाद मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था हाउस टूर का। पता नहीं कैसे वो वायरल हो गया, मुझे नहीं पता। मैंने नॉर्मल सा अपना हाउस टूर का वीडियो बनाया था। मेरा फर्स्ट वीडियो हाउस टूर का है जो वायरल हुआ था। और जिस दिन वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, मैं उस दिन बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा। मेरे मन में जो मेरे दिल में था वो बातें मैंने उस वीडियो में बोल डाली थी। और अभी पहला जो हाउस टूर का वीडियो था मेरा, अभी अगर आप वो देखोगे तो उसमें मेरी आवाज़ कट है। जो मेरा हाउस टूर का वीडियो था वो वायरल था, उसमें मुझे कॉपीराइट क्लेम मिल गया था। जब मेरी वो वीडियो वायरल हुई तो मुझे ये सब पता नहीं था कि कॉपीराइट क्लेम होता क्या है, कैसे मिलता है। मेरे पास एक रिंगटोन था, वही रिंगटोन मैंने हाउस टूर के उस वीडियो में डाल दिया था। और जैसे ही वीडियो वायरल हुई, 400 के व्यूज़ आ गए थे और मुझे कॉपीराइट उसके बाद मिला। और उस कॉपीराइट क्लेम को हटाने के चलते जो मैंने उसमें अपना वॉइस ओवर दिया था, और उस वॉइस ओवर ने 4 लाख लोगों का दिल जीता था, वो आवाज़ कट गया। और अभी उस वीडियो अगर आप जाके देखोगे तो पुराने वाले हाउस टूर में मेरी आवाज़ आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जिन लोगों ने वो वीडियो देखा था, आप यकीन नहीं करोगे, मेरा जो पहला हाउस टूर का वीडियो है 1 हफ़्ता वायरल हुआ था और 1 हफ़्ते में मुझे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, सिर्फ एक वीडियो की वजह से। क्योंकि उस वीडियो में जो मैंने वॉइस ओवर दिया था, मेरी वो दिल की बातें थी, मैंने सोचा समझा नहीं, जो मेरे मन में था वो मैंने उस वीडियो में बता दिया था। और फिर मुझे वो आवाज़ कट करनी पड़ी क्योंकि मुझे उसमें से कॉपीराइट क्लेम हटाना था। तो अभी तो उसमें आवाज़ नहीं, और उसी वीडियो के चलते मेरा मोनेटाइज हो गया चैनल, मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। और फिर मेरा 3 दिन में अप्रूव कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये जो चैनल वेरीफाई करते हैं वो यूएसए से होता है, यूट्यूब वाले टीम करते हैं। तो मेरा 3 दिन में ही हो गया था, क्योंकि मेरे चैनल में कोई कॉपीराइट क्लेम भी नहीं था, स्ट्राइक भी नहीं था, मैंने किसी की वीडियो चोरी भी नहीं की थी। तो 3 दिन में ही वो लोग अप्रूव कर दिए और मेरे चैनल में ऐड आने लगा। तो ये थी मेरी कहानी, और एक वीडियो की वजह से मेरा मोनेटाइज हो गया, और शायद मेरा लक था। और आज भी मैं उस हाउस टूर वाले वीडियो की शुक्रगुजार हूँ कि उसी वीडियो के चलते मैं आज यहाँ तक आ पाई हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी, ये थी कि मैं यूट्यूब पर कैसे आई, किसने मुझे दिमाग दिया और किसने मेरी हेल्प की। हेल्प तो मुझे किसी ने नहीं की, क्योंकि जब मैंने चैनल बनाया था, सिर्फ इस चैनल के बारे में मेरे हस्बैंड को पता था और सिर्फ मुझे पता था। लेकिन वीडियो वायरल जब मेरी हाउस टूर वाली हुई तो सबको पता चल गया, यानी कि मेरे आस पड़ोस सभी को पता चल गया, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और सिर्फ मैं एक वजह से अपने रिश्तेदारों को और किसी को नहीं बताया करती थी, क्योंकि जब मैंने पहले अपने
जिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, उन्होंने ही मुझे ऐसे मेरा मजाक बनाया और मैंने 6 महीना फिर उस काम को छोड़ दिया था सोचना। फिर मैंने यूट्यूब चैनल अगर मेरा बनता और मोनेटाइज वगैरह नहीं होता तो लोग मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनाते, तो इसीलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया था। मेरी वीडियो अपने आप वायरल हुई और सबके मोबाइल पर मेरी वीडियो चली गई और फिर सबको पता चल गया। और जब सबको पता चला तो वो लोग खुद मुझे बोलते हैं कि मैंने आपका वीडियो देखा है, तो मुझे खुशी भी होता था और थोड़ा सा डर भी लगता था कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में जब सोचेंगे, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से हूँ नहीं कि बहुत ओपन माइंडेड है और बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं। तो इसी वजह से मैं किसी को नहीं बताती थी। अभी 1 साल हो गए हैं, लेकिन 3-4 महीने ही पहले सबको और ज़्यादा पता चल गया है, यानी कि सबको पता चल गया है। मेरे फैमिली में, मेरे आस पड़ोस सबको पता चल गया है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के लोग भी सबको पता चल गया है। तो ये थी मेरी कहानी कि मैं यूट्यूब पर कैसे आई, और ये वीडियो लंबी हो जाती इसीलिए मैंने आगे की स्टोरी नहीं बताई है। और अब मैं इसके आगे की स्टोरी बताऊंगी कि मुझे यूट्यूब पर आने के बाद, मेरा चैनल मोनेटाइज होने के बाद मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा मुसीबतों का, क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग था। अभी फर्स्ट सैलरी जब मिलती है उससे पहले मुझ जैसे लोगों को, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ा फर्स्ट सैलरी पाने के लिए। वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आप सबको ये भी बताऊंगी कि यूट्यूब पर आने के बाद और मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई। और अगर आप भी यूट्यूब पर आना चाहते हो तो ऐसा मत सोचिए कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तब भी हम आ सकते हैं, और हमारे पास अच्छा महंगा कैमरा हो तो आ सकते हैं, अच्छी सुख सुविधा, अच्छा घर, अच्छा किचन, अच्छा हर चीज़ हो तो ही हम आ सकते हैं। ऐसा मत सोचिए। और आपने इस वीडियो को देखा ही कि मुझे कुछ नहीं आता था, और आज मैं जिस लेवल पर खड़ी हूँ मुझे सब कुछ आता है। और आज भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो टाइम मैं अपना सीखने में बिताती हूँ। तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले सीखिए में अपना तन मन पूरे श्रद्धा से उसे सीखिए, चाहे रिजल्ट अच्छा हो चाहे ख़राब हो, क्योंकि हम कोई चीज़ अगर सीखेंगे तो वो लाइफ में कभी ना कभी हमारे काम आती ही है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और आगे की कहानी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, और वो उसमें ही मेरी फ़र्स्ट अर्निंग भी रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।